हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 23वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 22वें में आपने सुना था, इद्रिगृहम तत्पश्यन्तीम नाति प्रीते न चेतसा सर्वभूताशय भिज्ञः प्रावोचत कर्दमः स्वयं। इस प्रकार के घर को देखती हुई न अति प्रीते न चेतसा, बहुत अधिक प्रीति युक्त मन से नहीं देख रहे थे। उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनका शरीर कमजोर था और दासियां भी नहीं थी। तो सर्वभूताशय अभिज्ञ, सभी जीवों के मन को जानने वाले कदम ऋषि स्वयं बोले। तो लिंक क्या होगा वेदवादिनी, बताइए। नहीं पता क्या बोले? सिंपल। और कौन सा लिंक? प्रसन्न नहीं हुई इतने बड़े महल को देख के कि कैसे ये तो ठीक है। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? श्लोक क्या बोल रहा है? उसके बाद कर्दम ऋषि जो सभी के मन के जानने वाले वो बोले। तो लिंक क्या हुआ अगले श्लोक का? क्या बोले? नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या बोले वह हम सुन रहे हैं यहाँ पे। मेरे पीछे बोलिए। निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानम इदमारुह, निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानम इदमारुह, इदं शुक्ल कृतं तीर्थम आशिषं यापकं नृणाम, इदं शुक्ल कृतं तीर्थम आशिषां यापकं नृणाम। निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानम इदमारुह, निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानम इदमारुह, इदं शुक्ल कृतं तीर्थम आशिषां यापकं नृणाम, इदं शुक्ल कृतं तीर्थम आशिषां यापकं नृणाम। निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानम इदमारुह, निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानम इदमारुह, इदं शुक्ल कृतं तीर्थम आशिषां यापकं नृणाम, इदं शुक्ल कृतं तीर्थम आशिषां न यापकं नृणाम। प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? अब यह तो आप समझ गए ना कि मन को जानने वाले चेहरा देख के समझ गए कि ये भयभीत हैं अपने शरीर को देख करके, और ये भी देख करके कि सारी सफाई हमको करनी पड़ेगी। इतना बड़ा महल दे दे रहे हैं। पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो कि कहाँ था? जो कि धरती पे था, उस स्थान पे नहीं था। ये बात गुजरात में तो था, लेकिन उस विमान पे नहीं था। ये फॉलो कीजिएगा। तो उसमें स्नान करने से क्या होगा? तो कह रहे हैं जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। फॉलो कर पाए? अब इस समय वेदवाद नहीं, इस समय देवहूति की क्या इच्छा है? संतान चाहिए उनको। हमने आपसे पूछा, माता जी के बारे में पूछ रहे थे, आपसे पूछेंगे। हाँ, वो उनकी कांति सही हाँ, नहीं उनका है, शरीर ठीक नहीं था। उनका शरीर ठीक नहीं था, कमजोर है। तो अभी इस समय क्या इच्छा है उनकी? शरीर ठीक हो जाए। तो अभी आप देखेंगे कि बिंदु सरोवर में जाकर क्या होता है, यही हो जाएगा। अब एक प्रश्न है कि बिंदु सरोवर तो पहले भी था उसमें खूब पहले स्नान करी होंगी, लेकिन उस समय अब ये फैसिलिटी नहीं मिली होगी, इनकी कृपा से मिल रही है थ्रू कर्दम मुनि ऋषि। गॉट इट? बिंदु सरोवर तो वही था ना। स्नान कहाँ करती होंगी वो? नल तो था नहीं घर में, तो सरोवर में स्नान कर रही थी, तब नहीं हो रहा है। अब उनकी थ्रू द फैसिलिटेशन, थ्रू द स्पॉन्सरशिप ऑफ कर्दम ऋषि, शी इज गोइंग टू गेट दिस मर्सी। तो लॉजिक समझ, सारा लॉजिक नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। पहले बिंदु सरोवर में स्नान करो, वो भगवान विष्णु ने बनाया है, उनके आंसुओं से बना था ना, आंसुओं के बिंदुओं से, और सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। फिर विमान पे चढ़ो। तो यहाँ पे एक बिंदु सरोवर पीछे देख रहे हैं, विमान दिख गया आप लोगों को। और देवहूति इस समय बहुत कमजोर अवस्था में है, तो उनको ये भी बोल रहे हैं। बहुत अच्छा फोटो नहीं दिखाया इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है बाप हो लेकिन ठीक है, मान लीजिए कि ये कर्दम ऋषि हैं और ये देवहूति को बोलने बड़ी परेशान हैं, दुखी हैं, भयभीत हैं। तो कह रहे हैं पहले इसमें स्नान करो और फिर विमान पे चढ़ो। ठीक है, ईजी है। भीरु, अरे डरपोक, अब ये शब्द क्या आपने सुना है? अच्छा चलिए, ये नहीं सुना होगा, ये सुना होगा, धर्म भीरु। ये सुने? धर्म भीरु क्या मतलब होता है? बोलिए। सुना है, अर्थ नहीं पता। धर्म भीरु का मतलब जो अधर्म करने से डरे। धर्म करने से डरे नहीं, जो अधर्म करने से डरे।
इज वेरी कॉशियस टू डू धर्म, तो उसको धर्म भीरु कहा जाता है। तो कह रहे हैं अरे डरपोक, अब डर क्यों लग रहा? ये डर उनके मन में है, डर तो मन में होता है, ये कैसे मालूम चला? तो आप पिछले श्लोक से लिंक ले लीजिए, सर्वभूताशय भिज्ञ, सभी के हृदय को जानने वाले हैं ये कर्दम ऋषि। तो ये जान रहे हैं कि इसके मन में डर है कि इतने कमजोर शरीर से मैं इस महल में जाके करूंगी क्या। आप लोगों को सिंपल से लग रहा है, आप ये बताइए धोती कुर्ता में आप प्राइम मिनिस्टर के घर में चले जाएंगे, घुस जाएंगे ऐसे? आपको नॉर्मल है, यू विल थिंक अबाउट इट। अच्छा चलिए मान लीजिए धोती कुर्ता गंदा है, तब चलो आप लोग साधु ड्रेस में हो, लेकिन सामान्यता आप देखिए कि अगर आप भौतिकतावादी जीवन में आप चले जाएंगे अपने ऑफिस में धोती कुर्ता में, तो कुछ डर लगेगा ना, कुछ संकोच करेगा ना व्यक्ति कि हम ऑफिस में धोती कुर्ता में कैसे चले जाएंगे। एटलीस्ट यहाँ का कल्चर इस प्रकार का है। और एकदम गंदे हैं, तो जैसे सुबह उठे, स्नान भी नहीं किया और पहुंच गए आप ऑफिस में, ऐसा होता है? ऐसा कर सकते हैं क्या? होता होगा शायद आपके ऑफिस में, ऐसा होता है लोग सीधे पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ तो सवार के जाते हैं ना अपने आप को, कुछ संकोच नहीं करेंगे। अब इनके आगे रूप का वर्णन होगा कि बाल कैसे हैं, जटा जैसी, जैसे माताओं की चोटी होती है ना, ऐसे इनकी ऐसे बाल बने हुए थे, मल्टीपल चोटियां बन गई थी। विल इट नॉट लुक ऑड? भूतनी जैसी नहीं लगेंगी कोई? कुछ समझ पा रहे हैं आप हम इस्कॉन वृंदावन में कभी कभी कोई विदेशी माता जी आ जाती हैं, तो आप लोग देखे होंगे अफ्रीकन या विदेशी माता जी। अफ्रीकन माता जी को अगर आपने जरूर देखा हो तो उनके बाल ऐसे पता है कैसे होते हैं, मोटे मोटे, नहीं छोटे छोटे नहीं भाई, उसकी लट बना लेती हूँ। ये नहीं देखे आप लोग? कोई सब लोग देखे होंगे, कुछ फैशन ऐसे लट सी बना लेती हैं, तो इनकी लट नहीं बनी थी। या आप फीमेल नागा साधुओं को का फोटो देखे हैं, दे आर ड्रेस प्रॉपरली, लेकिन उनका जो बाल है वो जटा जूट जैसा होता है, तो सारे चिपके रहते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे करके बाल आते हैं। ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं? तो ऐसा वेश बनाकर कोई महल में जाएगा तो उनको बहुत डर लग रहा था। कहते डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा जो काया है उसका कल्प हो जाएगा। तो यह इनका कहने का आशय। अरे डरपोक, अस्मिन हृदय, इस बिंदु, हृदय मतलब हृदय, ठीक से लिखा नहीं, हृदय होना चाहिए, हृदय। अस्मिन हृदय, इस बिंदु सरोवर में निमज्ज, मतलब एकदम नितराम मज्ज, नीचे जाओ, मतलब सर घुसा दो, ऐसे करके स्नान करो। स्नान करके इदम विमानम आरूह, इस विमान पर चढ़ो। इदम तीर्थम, मान लीजिए को कहें कि भाई विमान पे चढ़ना है, तो इसका संबंध सरोवर में स्नान करने से क्या है? वैसे ये कह भी सकती हैं और ये संभावना है कि सरोवर में तो मैं सुबह स्नान करी ही थी, फिर क्यों स्नान करने के लिए कह रहे हैं? हम ये अज्यूम कर लेने कि वहां पे ही वो स्नान करती होंगी रेगुलरली, और कोई तो स्थान बताया नहीं गया। सरस्वती नदी का तट था, उसी का जल इसमें आ जाता था, ये सुना आपने? तो कह रहे सुबह तो मैं स्नान करी, अब क्यों स्नान करूं? तो कह रहे हैं इदम तीर्थम शुक्ल कृतम, यह बिंदु सर तीर्थ भगवान श्री हरि के द्वारा बनाया गया। शुक्ल भगवान विष्णु का नाम है, तथा निर्णाम आशीषम व्यापकम, यह सभी मनुष्यों के सभी मनोरथों को देने वाला है। तो यानी कि तुम्हारा जो मनोरथ है उसको भी यह पूर्ण करेगा, ये कहते हैं। निमज्जास्मिन हृदय भीरु, हे डरपोक, इस हृदय में, इस सरोवर में तुम अपने को निमज्जित करो। इसका मतलब एकदम पास में ही होगा, यहां बाथरूम में स्नान कर लो ऐसे बोलते हैं, तो उसी तरह से यहां पे इस पास में। विमानम इदम आरूह, और इस विमान पर चढ़ो। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि विमान नीचे आ गया होगा। जैसे आर्मी के जवानों को रस्सी पकड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ाते हैं, ऐसे आंटी को, मतलब माता जी को थोड़ा चढ़ाया जाएगा ऐसे रस्सी में चढ़ो। इट सीम्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो लैंड कर गया है और उस पर चढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ये समझ लेना होगा। क्योंकि कोई सत्ता प्रश्न कर दे कि भाई वो तो हवा में था, वो कैसे चढ़ी आप लोगों को भी तो हवाई जहाज में चढ़ने के लिए बोलते हैं, तो तब नहीं बोलते हैं ना जब उड़ रहा होता है चढ़ो मतलब जब जमीन पर लैंड करके तब चढ़ो। तो इस सरोवर में स्नान करने से क्या होगा? तो कह रहे इदम शुक्ल कृतम तीर्थम, यह तीर्थ है और यह भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया। कैसे बनाया गया है? भगवान विष्णु ने जब कर्दम ऋषि की तपस्या को देखी थी, तो उनकी तपस्या को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया था और आंख से आंसू आए थे, और वो आंसू इस सरोवर में गिर गए थे, ये हमने सुना है। और वैसे जल इसका सरस्वती नदी से भी आया था। दोनों बातें सुनी थी इस प्रकार से। और आशीषम व्यापकम निर्णाम, सभी मनुष्यों की आशीष, यानी कि जो इच्छा चाहते हैं उसको पूरा करने वाला है। श्रीधरी, महर्षि कर्दम ने कहा कि तुम पहले इस बिंदु सरोवर में स्नान करो और उसके पश्चात इस विमान पर चढ़ो।
इस सरोवर में भगवान विष्णु ने आनंद स्वरूप अपने आंसू को गिराया था, उसके कारण यह मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ बन गया है। स्पष्ट है तात्पर्य। आज भी तीर्थ स्थानों में जाकर वहां जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं। अन्य स्थानों में भी यथा प्रयाग में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थम आशिषाम यापकम शब्द तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। जैसे मैंने सुना है गुरुवायु नाम का एक स्थान है साउथ इंडिया में, वहां इज इट नॉट, वहां पे स्नान करने से, सरोवर में स्नान करने से बीमारी चली जाती है या कुछ हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। और भी एक और है, अप्सरा तीर्थ भी है कहीं साउथ इंडिया में, भूल रहा हूँ, या उड़ीसा में, जहाँ पे कुछ भूल रहा हूँ मैं, जहाँ पे द्रोणाचार्य को मगरमच्छ पकड़े थे और उनको अर्जुन बचा लिए थे, ऐसा कुछ हुआ था घटना, हमको याद नहीं आ रही, नहीं अब हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था। अर्जुन थे लेकिन उसमें वो कुछ किए थे, हमको याद नहीं आ रहा अभी। 5 अप्सराएं थी, तो उसमें वह भी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। हम जिसका आप कुंड का नाम ले रहे हैं, हम नाम लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ सोच के नहीं बोल रहे हैं ना। तो कुछ हर तीर्थ में कि जल में स्नान करने से कुछ लाभ होता है, ये बात हम बोल रहे हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वे अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य तथा कांति प्राप्त कर सके। तो ये तो बोले नहीं कि अपना पूर्व कांति प्राप्त कर लो, लेकिन वो इंगित कर दिए कि वो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, इस समय तुम क्या, तुम्हारी जो इच्छा वो पूरी हो जाएगी, ये अंडरस्टूड है, ये बात कहते हैं। अब क्या वो करती हैं, सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा, सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा, सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धजान्, सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धजान्, सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा, सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलवेक्षणा, सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धजान्, सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धजान्, सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा, सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा, सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धजान्, सरजं बिभ्रति भासो वेणुभूताश्च मूर्धजान्। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जटों के कारण वे आकर्षक नहीं दिख रही थी। Who would like to marry her? समझे, ऐसी कोई स्त्री हो जिसके बाल जटाजूट हो जाएं तो उसको प्रति कौन आकर्षित होंगे। लेकिन फोटो बड़ी अच्छी बनी है, सौंदर्य था उनका, इसीलिए यहां कमल लोचन कहा गया उनको, मतलब कमल लोचन कहा गया, क्या कहा, कुवलयेक्षणा कहा गया, वही अर्थ है कमल लोचन। आंखों का साइज थोड़ा चेंज हो जाएगा, आंखें तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन बाल थोड़ा समझ पा रहे हैं, बाल जो हैं वह जटा जैसे हैं। क्या जटा देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं? मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको वो दे दिया, माताओं का जो लोग को बाल नहीं संवारती हैं तो बाल उनके रूखे होते हैं और जटा जैसे बन जाते हैं। कुछ ब्रह्मचारियों की शिखा भी ऐसी हो जाती है, आप देखेंगे कि शिखा वो साफ नहीं करते हैं तो वो एकदम मोटी सी बन जाती है। माधव प्रभु की तो आप देखे होंगे माधव प्रभु की शिखा देखिएगा, इतनी मोटी सी शिखा है, वो पूरा जटा जैसी बन गई है। जानते होंगे माधव प्रभु महान बढ़िया कीर्तनी है, तो उनका स्पेशल स्टाइल है वो, तो ऐसा करके जटा, लेकिन उनका तो बाकी बाल सब साफ है, इधर जटा है, तो इनकी तो बाल नहीं साफ करती हैं, तो हर जगह जटा बनी हुई, ऐसे करके ध्यान नहीं दी। तो ये कह रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी अपने पति पर सहज श्रद्धा है। अब कोई लड़की सुंदर ना दिख रही हो तो कहे इसमें स्नान कर लो, बाहर आओगे तो तुम सुंदर हो जाओगी, वो भी इतने समय से जो कमजोर है। तो ये बात व्यक्ति को थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन ये पहले ही बोल चुकी है कि मुझे पता है, अवेमी, मैं जानती हूं कि आपके पास सिद्धियां हैं, ये बात है। और एक ये भी अद्भुत बात है कि इस सरोवर में स्नान करी हैं वो, तब तो सुंदर नहीं हुई। अज्यूम कर सकते हैं कि भाई पास में, ये इदम बोल रहे हैं मतलब यही इसमें पास में ही सरोवर, उसी में स्नान करती भी होंगी,
तब तो सुंदर नहीं हुई, तो अब क्यों हो गई? तो इसमें कर्दम ऋषि की संकल्प भी है, यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं एटलीस्ट। कुवल या ईक्षण, कुवल मतलब कमल, ईक्षण मतलब आंखें। कमल के समान आंखों वाली सा मतलब वह देवहूति ने, उस देवहूति ने सरजम, रजम मतलब रज मतलब मिट्टी, वेरी गुड, और स मतलब साथ में, तो मैली कुचैली वासा यानी साड़ी, बिब्रती अर्थात पहन रखी थी। तथा मूर्धजान, मूर्धना मतलब होता है सिर, और ज मतलब उत्पन्न, सिर से क्या उत्पन्न होता है हमारे आइडियाज नहीं बाल, तो वो मन से उत्पन्न होते हैं आइडिया। तो मूर्धज मतलब जो हमारे सिर से उत्पन्न होते हैं, तो मूर्धज मतलब उसके सिर के बाल। वेणी भूताम, अब ये शब्द समझिए, वेणी मतलब, वेणी मतलब होता है जो माता जी लोग चोटी बनाते हैं। कौन सी माता जी को चोटी बनाना नहीं आता है? वेल, इसके बॉब कट होंगे लेकिन अन्यथा सबको आता होगा, है ना, चोटी बनाना। तो चोटी जिसको बनाना आता है वो समझ पाएगा वेणी का मतलब। अगर आप लोगों ने कभी राधा रानी की कुछ लीला सुनी है, जब आपको पसंद आता है, क्या नाम से, क्या नाम है इनका, ऐसे नाम भूल जाता हूँ थी, आपने वो लीला सुनी जिसमें सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि राधा रानी की वेणी अर्थात चोटी, अरे यार ये हाथ कड़ा कर देता है, क्या है ये, नॉट रेजिंग हैंड माय डियर एआई। तो उनकी जो चोटी है वह सर्प के समान लग रही, कोबरा कोई लटका हो ऐसा करके। आई एम सॉरी, आई थिंक रूप गोस्वामी जी वर्णन की है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किसने किया, लेकिन इन दोनों में से किसी ने एक नहीं किया। तो दूसरे व्यक्ति को लगा, अरे आप राधा रानी की वेणी चोटी की तुलना आप कोबरा से कर रहे हैं। तब जो भी आचार्य हो, दूसरे आचार्य को ऐसा एक दर्शन हुआ कि एक लाली जा रही है लड़की और उसके सर पे कोबरा लटका हुआ है, तो एकदम दौड़े, अरे लाली सर पे सर पे। तो एकदम से वो जो भी रहा, उसके बाद में पूरी ठीक से लीला याद नहीं आ रही, लेकिन उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अरे ये तो श्रीमती राधा रानी ही हैं, और राधा रानी की चोटी जो है वो सर्प के समान लगता है। यानी वेणी का मैं बात कर रहा हूँ, वेणी। बहुत सी माताओं के जो चोटी बहुत मोटी सी होती है, तो मैं कहने का अर्थ है कि उनके बाल जो हैं वो मल्टीपल चोटी जैसे लग रहे थे, इसलिए कह रहे हैं वेणी भूताम। और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे भी कुछ माता जी लोग आती हैं जो ऐसा डिजाइन करती हैं, मतलब एक चोटी में संतुष्ट नहीं हो तो मल्टीपल चोटी बनाती हैं। ये कितने लोगों ने नहीं देखा, किसी ने देखा है ये इस तरह से? आपने देखा होगा, इधर नोएडा दिल्ली में भी दिख जाती होंगी शायद, लेकिन इस्कॉन मतलब इस्कॉन में तो बहुत सी आती हैं इस प्रकार की। अफ्रीकन माता जी प्राय करती हैं, हमको लगता है शायद उनके बाल का डिजाइन ही ऐसा होता है, ये उनको अच्छा लगता है, कर्ली होती हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, इस तरह से मल्टीपल है। लेकिन इन्होंने ध्यान देना होगा कि इन्होंने, वो लोग बांध के आती हैं, ये बांधी नहीं है, वो चिपक गए थे इसलिए ऐसे अलग अलग बाल हो गए। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये वेणी भूता को समझा रहा हूं मैं। तद भर्तु, तब उसने दो बार हो गया, तब उसने अपने पति के, अपने पति के वचनों का समादाय अर्थात अनुकरण किया। क्या कहा था पति ने, वेदवाद ने, पति ने क्या कहा था? वो ये बिंदु सरोवर में स्नान कर लो। तो ये कुछ पूछ ही नहीं, स्नान करना शुरू कर दिया। स्नान नहीं करने के लिए बोला, ना 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 ना, डुबकी लगाने के लिए बोला। ये ध्यान देना होगा, स्नान तो अभी आगे कहेंगे। देखिए यही अभी एक भक्त और बोल रहे नहाओ, नहाने के लिए नहीं कहा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, डुबकी लगाने के लिए कहा, क्योंकि स्नान में उपटन भी लगाया जाता है, बहुत कुछ होता है, ये सब करने के लिए नहीं बोला। वो भी होगा, आप देखना, चमत्कृत हो जाएंगे। केवल डुबकी लगाने के लिए बोला। ऑल्दो आप लोग कहेंगे अंतर क्या है, अंतर आपको दिख जाएगा। स्नान, एक्चुअल प्रॉपर स्नान मतलब आप उपटन लगाइए, मिट्टी लगाइए, जो कुछ पूरा अच्छा सफाई कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहे, केवल डुबकी लगाने के लिए कहा है। तो डुबकी लगाने के चक्कर में भी उपटन उपटन नहीं लगा रही हैं। सा, वो देवहूति, सा यहां पे स्त्रीलिंग है, तो ध्यान दीजिएगा, देवहूति को संबोधित कर रहे हैं। तद भर्तु, तब वह देवहूति, भर्तु अपने पति की समादाय, बात को मानी, उसके अनुसार कार्य किया। वचः मतलब वचन को। वो कैसी थी? तो कह रहे हैं कुवल एक क्षणा, यद्यपि कमजोर हो गई थी, आंखें उनकी कमल जैसी ही थी। सरजम भिव्रति वासु, उन्होंने मैली यानी मिट्टी से युक्त साड़ी को पहना हुआ था। वेणुभूतांश मूर्धजान, और उनके बाल वेणुभूत हो गए थे, मतलब चोटी जैसे हो गए थे। वो चोटी जैसे हो गए थे, उसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि चोटी बांध के नहीं गई थी, वो बाल चिपक गए थे। जटाजूट कहते हैं, जटाजूट हो गए थे। तात्पर्य,
ऐसा लगता है कि देवहूति के बाल वर्षों से संवारे नहीं गए थे, जिससे उसमें जटें पड़ गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पति की सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसने अपने शारीरिक वस्त्र तथा सुख सुविधा की तनिक परवाह नहीं की थी। अब आगे देख लेते हैं। अंगम च मलपंकेना संछन्नम शबलस्तनम अंगम च मलपंकेन संच्छन्नं शबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम् आविवेश सरस्वत्यः सरः शिवजलाशयम् अंगम च मलपंकेना संछन्नम शबलस्तनम अंगम च मलपंकेन संच्छन्नं शबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम् आविवेश सरस्वत्यः सरः शिवजलाशयम् अंगम च मलपंकेन संच्छन्नं शबलस्तनम् अंगम च मलपंकेना संछन्नम शबलस्तनम आविवेश सरस्वत्यः सरः शिवजलाशयम् आविवेश सरस्वत्यः सरः शिवजलाशयम् उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। बहुत अच्छा फोटो बनाया। कमल हैं, वो सरोवर है और वह अब उसमें डुबकी लगाने के लिए प्रस्तुत है। उम्मीद है कि फोटोओं से सब याद हो गया होगा कि क्या हो रहा है। अंगम मलपंकेना, पंक मतलब होता है कीचड़। उसका शरीर मैल की परत से संछनम ढका हुआ था। स्तनम और स्तन शबल ढीले पड़ गए थे। सरस्वत्या, उसने सरस्वती नदी के शिव जलाशय पवित्र जल से भरे हुए सरह अर्थात सरोवर में आविवेश यानी प्रवेश किया। तो कहेंगे अभी तो बिंदु सरोवर कहा था, अभी कह रहे हैं सरस्वती का सरोवर। तो आप समझ लेना चाहिए कि सरस्वती का जल बाढ़ से भर गया था, बाढ़ से विप्लावित हो गया था, बढ़ गया था और उस कारण से इस हृदय में आ गया था। ये देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करें। कोई फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लोटा है इसको मान लीजिए कि सरोवर है। अब पानी बढ़ा और इसमें आया, तो जब पानी बैक मारेगा तो जो पानी इसमें है वो उसमें रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अगर ये एकदम प्लेन हो तो पानी तो वापस चला जाएगा, तो सरोवर तो नहीं बनेगा। इज इट नॉट सिंपल? एक बाउंड्री से रहेगी, लेकिन वो बाउंड्री से ऊपर पानी उठ करके भरा है, तो उस तरह से आप समझ लीजिएगा। समझ नहीं आया? हाँ, अभी आ जाइए। कुछ लोग आज वृंदावन की ट्रिप कैंसिल करते हैं, अब आ जाइए तो समझ में आ जाएगा। वृंदावन में पानी में गौशाला तक आ गया है। वृंदावन में आप लोग तो परिक्रमा मार्ग देखे होंगे, गौशाला देखे, गौशाला के पीछे पानी भरा हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग क्या रहा है, लोग शायद नाव भी चल रही है ना, ऐसा कुछ नाव चल रही है। तो जहां पे आपकी बाइक चलती थी वहां पे नाव चल रही है। ई नाव चलनी चाहिए ना लेकिन ई नाव नहीं है, लेकिन एनीवेज चल रही है। लेकिन क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं कि पानी भरा रहे, इसलिए जब यमुना जी का पानी उतरेगा तो पानी साफ हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ पे रोड आ जाती है वापस। ये देख रहे हैं, प्रकट है। लेकिन अगर हृदय है, अब हृदय को लोग जानेंगे। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में कालिया हृदय वाले स्थान पे गया, वहां आज भी थोड़ा गहरा स्थान है, तो वहां पानी अगर भर जाएगा तो जब यमुना जी पीछे रिट्रीट करेंगे तो वहां पानी भरा रहेगा कुछ समय तक। अब ठीक है, इससे अधिक नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें सरस्वती जी का जल है बाढ़ का भरा हुआ, और इसमें विष्णु भगवान के जल आंसुओं के बिंदु भी हैं, इसलिए बिंदु सरोवर भी है, यानी बिंदु भगवान विष्णु के बिंदु भी हैं, अश्रु बिंदु, और सरस्वती का पवित्र जल भी है। अब इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं जलाशयम का एक अर्थ है, शिव जलाशयम का मतलब उसका पानी पवित्र था अथवा उसमें पवित्र जानवर जलचर पशु भी थे। अब पवित्र जलचर पशु क्या होते हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो ऐसा अर्थ कर रहे हैं। पर जैसे पवित्र पेड़ होते हैं और अपवित्र पेड़ होते हैं, ये सुना था ना आपने, ऐसे ही पवित्र जलचर भी होते होंगे। जैसे शार्क को पवित्र माना जाता है, इट सीम्स लाइक दैट। ये डॉल्फिन है, जो कुछ भी है, अब हम उस पर ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते, हमको नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ मछलियों को भी पवित्र माना जाता होगा। अब जो भी रहता हो वो ऐसा बोले कि दोनों अर्थ हैं वहाँ पर। उसमें स्नान किया, आविवेश साथ प्रवेश किया। अंगम च मलपंकेना, उसके अंग कीचड़ से
कीचड़ नहीं कहना चाहिए, मट्टी से ढके हुए थे, संचनम मतलब ढके हुए थे। शबलस्तनम, उसके स्तन ढीले हो गए थे। आविवेश सरस्वती, सरस्वती नदी में वो प्रवेश करी। कैसी सरस्वती नदी? सरस्वती नदी के सरहा अर्थात सरोवर में प्रवेश करी। तो कैसा सरोवर? तो कहते हैं शिव जलाशयम, जिसका जल अत्यंत पवित्र था। श्रीधरी अपनी अपने पति की उपर्युक्त वाणी को मानकर कमल के समान नेत्रों वाली देवहूति ने सरस्वती नदी के जल से भरे हुए कल्याणमय जल वाले सरोवर में प्रवेश किया। उस समय उसके वस्त्र मलिन थे, केश परस्पर में सट जाने के कारण जटा स्वरूप हो गए थे, संपूर्ण शरीर में मैल जम गई थी तथा उनके दोनों स्तन कांतिहीन हो गए थे। तो ये सब पिछले श्लोक को भी समराइज कर दे रहे हैं। सरस्वत्या शिव जलाशयम का यह भी अर्थ है कि सरस्वती नदी के मंगलमय जलचर जीव जिसमें विद्यमान थे उस सरोवर में देवहूति ने प्रवेश किया। कहने का मतलब है कि सरस्वती नदी का पवित्र जल तो उसमें था ही, लेकिन उसके जो मंगलमय प्राणी थे वह भी कुछ इसमें आ गए थे, ये कहने का अर्थ है। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। अब आगे वहां एक अद्भुत दृश्य देखती हैं। ये दृश्य कहां देखेंगी? सरोवर में। अभी वह विमान पर नहीं चढ़ी हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि लगेगा दृश्य है महल का, लेकिन वो सब आपको अंदर वो सरोवर में दिखेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये मत सोच लीजिए कि महल में चढ़ गई हैं। ठीक है। शान्तः सरसि वेश्मस्था शतानि दश कन्यकाः। शान्तः सरसि वेश्मस्थः शतानि दश कन्यकाः। सर्वा किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः। सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः। शान्तः सरसि वेश्मस्थः शतानि दश कन्यकाः। शान्तः सरसि वेश्मस्थः शतानि दश कन्यकाः। सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः। सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः। उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थीं और कमलों के समान सुगंधित थीं। तो यहाँ पे आप एकदम लेफ्ट में देख रहे हैं माता देवहूति को, जो थोड़ी भयभीत हैं और उनके कपड़े अभी भी साफ नहीं हैं, और उनके सामने 1000 कन्याएं। अब 1000 मान लीजिएगा, 3 1 5 8 दिखाई हैं, लेकिन 1000 दिखाता तो कोई दिखती नहीं, तो इसलिए वो आप उपलक्षण से मतलब 8 दिखा दी हैं तो बाकी भी हैं, और ये सब इनकी परिचारिकाएं हैं। अब हमको हंसी इस बात पे आ रही है कि क्या किसी घर में कोई ऐसी बाई है जो उसके शरीर से कमल की गंध आती हो सकता है वो ना नहाती हो तो दुर्गंध आती हो, लेकिन कमल की गंध तो ना आती होगी। तो देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। अभी कितना ये तपस्या कर रही हैं, लेकिन इनके पति का सामर्थ्य देखिए कि 1000 दासियां दे रही हैं। 1000, और कोई चोरी नहीं करने वाली है। यहाँ एक दासी आ जाती है तो उसके पीछे पीछे लोग डर जाते हैं, अरे देखो देखो वहां उस रूम में सफाई करने का, ये कोई चोरी ना कर ले ऐसे करके ना। 1000 दासियां। इज इट नॉट अमेजिंग? ये तो इतना सोची भी नहीं होंगे कि 1000 दासी चाहिए। तो 1000 दासियां एकदम युवा अवस्था की आ गई हैं इनके सामने। सा उस देवहूति ने सरसी सरोवर के अंतः वेश्मस्थ अंदर एक महल में स्थित शतानि दश कन्यका 1000 कन्याओं को ददर्श अर्थात देखा। ये समझ रहे हैं कि महल कहाँ है? वेदवाद नहीं बताइए महल कहाँ पे है, ये कौन सा महल की बात कर रहे हैं? बिंदु सरोवर। वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा, ये अभी वो महल नहीं है जिसकी बात वो उन्होंने अभी देखा था। हवाई महल की बात नहीं कर रहे हैं, ये हवा महल की बात नहीं, ये जल महल की बात हो रही है। इट इज नॉट हवा महल जो हवा में दिख रहा था। एक बात हम बिल्कुल बताना भूल गए, जो कि मैं सोच रहा था इससे पहले कि हम आगे जाएं। देखिए, जब हमने बात करी थी कि ये अपनी पत्नी से बोल रहे थे पहले कि दिव्य भोगों को भोगो, तब क्या महल उपस्थित था? कल्याण प्रभु, जब कर्दम ऋषि ने बोला था कि मैं तुमको दिव्य भोग प्रदान कर रहा हूं, अशोकान अभयान, तो क्या उस समय महल था? कल्याण प्रभु बताइए। उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है, पानी के अंदर वाला। ये तो महल में खो गए।
आप तो महल की भूल भुलैया हम खो गए। 2 महल है ना। 2 महल है लेकिन देखिए, जब बात हो रही थी कि मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं और भगवान की कृपा से जो मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई हैं तो मैं तुमको दिव्य भोग प्रदान कर रहा हूं, तब महल की बात किए थे, तब नहीं। कुटिया थी। नहीं। तो यानी कि महल देने की बात तो नहीं कर रहे थे। दैट मीन्स वो जो दिव्य भोग की बात कर रहे थे, हमारे राधिका प्रभु पूछे थे, तो वो दिव्य भोग था भगवत प्रेम वाला, कि जिस सुख को मैं भक्ति के सुख को अनुभव कर रहा हूं वो तुम ले लो। तो महल की बात कहां से आई? तो महल की बात तब आई जब उन्होंने संतान की इच्छा व्यक्त करी। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैं इस पर विचार कर रहा था कल कि मैं भी अभी तक कुछ गलत ही सोच रहा था कि वो सोच रहे हैं कि इसको महल दूंगा, दासिया दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। दैट इज नॉट रियली दिव्य, दैट इज नॉट रियली दिव्य। वो भी तो मटीरियल ही है ना भाई। तो आप याद है ना, प्रपात स्पष्ट बोले थे कि दिव्य सुख जो बोल रहे थे वो भगवत प्रेम का सुख था। तो वो उनके मन में था कि ये दूंगा। मैंने आपको समझाया था कि भगवान की भक्ति करने वाले को पहले भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है, ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, फिर उसके बाद सिद्धियां आती हैं और फिर भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो तीनों सिद्धियां है ना, वो देना चाह रहे थे भगवान का प्रेम इनको, लेकिन इनकी संतान की इच्छा थी, तो इसलिए जो सिद्धि वाला पॉइंट था वह उन्होंने प्रकट किया महल के रूप में। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो उनके मन में देने वाला था वो भगवत प्रेम वाला सुख था, वो भी इनको मिलेगा, लेकिन भोग के बारे में वो नहीं सोच रहे थे। एट इज इससे फॉलो हम यही कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त महल नहीं प्रकट किए थे। महल वो तब प्रकट किए हैं जब माता ने बोला कि मुझे संतान चाहिए और उसके लिए फिर महल चाहिए, उसके लिए देह चाहिए, जो भी है इस प्रकार से। क्योंकि उसी पर्णकुटी वाले एटमॉस्फेयर में कर्दम ऋषि उस दिव्य सुख का अनुभव कर रहे थे। भाई भगवत प्रेम के लिए महल की जरूरत हो ना है। नाम जब अगर नाम में किसी को रुचि है तो महल में हो, जाए पेड़ के नीचे हो, उसको तो सुख मिलेगा। दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। एकदम ये क्लियर समझ लीजिए। इसलिए मैं भूल जाता, इसलिए यहां पे समझा रहा हूं कि वह जो जिन सुखों की बात कर रहे थे वो दिव्य थे, दैट वाज ट्रांसेंडेंटल, दैट वाज स्पिरिचुअल। क्योंकि इन सुखों को भोग करके वह दुखी होंगी। या आप आगे देखना, असत इंद्रिय तर्शनाथ बोलेंगे, इस सबसे कुछ वो सुख अनुभव नहीं करेंगे और काफी समय तक भोगेंगी, लेकिन वह सुख अनुभव नहीं करेंगी। इज इट क्लियर? तो वापस आ जाते हैं कि अब हम लोग कौन से, यानी कि कौन से महल में है? अभी हम लोग जल महल में है। ठीक है, हमको मतलब उन्हीं संग चल रहे हैं, देखना क्या हो रहा है। तो उन्हें 1000 कन्याओं को 10 शतानी 10 into 100 कितना होता है? 1000, बस सिंपल। इसलिए 1000 कन्याओं को देखा। सर्वा किशोर वयसा, वे सभी किशोर अवस्था की थी, मतलब इतनी छोटी नहीं थी कि कोई सेवा ही ना कर पाए, ये भी 15-16 साल की रही होंगी। और उत्पल गंधया, उनके शरीर से कमल के समान सुगंध आ रही थी। तो ये सब बातें हैं। अब ये तो वो सोच भी नहीं पाई होंगी, बट है कि नहीं? हाँ, कुछ कह रही थी। ठीक है। सांतः सरसी वेशमस्था, सा उस देवहूति ने अंतः सरसी, उस सरोवर के अंदर, वेशमस्था मतलब महल में स्थित, शतानि 10 कन्यका, 10 गुणा 100 अर्थात 1000 कन्याओं को, जो कि सर्वा किशोर वयस, सभी किशोर उम्र की थी, ददर्श देखा। और उत्पल गंधया, जिनकी शरीर से कमल की गंध आ रही थी। हम आज तक कमल की गंध को पकड़ नहीं पाए, मतलब कमल को नाक में सटा के भी रखे, लेकिन कोई विशेष गंध नहीं आती। या तो ये फ्री केमिकल वाले हैं इसलिए होता है। आपको आता है? आता होगा। मेरी नाक ठीक है नहीं है। आप लोग को आता है? किसी को कोई बहुत विशेष नहीं आती है। अब मैं इसलिए, हाँ, जैसे अन्य फूलों में आती है वैसे नहीं आती है। आई वाज थिंकिंग सेम कि उसे कैसी खुशबू है। ये मैं सोच रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यानी कि या तो कमल की गंध हल्की आती है, और या फिर उसी गंध को एम्पलीफाई कर दिया गया है, स्ट्रांग नहीं आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो हल्की गंध है वो बड़ी आकर्षक होती है। अगर आपने इसको समझते हो, एक शब्द है, शी इज वियरिंग वेरी लाउड परफ्यूम। ये लैंग्वेज जानते हैं इंग्लिश में? कुछ माता जी लोग बहुत तीखा परफ्यूम लगाती हैं और कुछ लोग बहुत हल्का लगाती हैं। तो तीखा वाला बड़ा मतलब बहुत अजीब सा लगता है, जैसे इंटेंस लगता है। और हमको तो इधर को खास अनुभव नहीं, लेकिन कभी ये हम लोगों से बहुत पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ते, तुम्हारी मैडम से बताई थी, शी इज वियरिंग अ वेरी लाउड परफ्यूम।
बहुत इंटेंस खुशबू वाली अच्छी नहीं लगती। अगर अच्छा चलिए आप ये बात ना समझते हो, अगरबत्ती देखते होंगे तो किसी किसी अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू होती है, सुना है आपने शब्द? और कोई कोई अगरबत्ती की सुगंध बहुत तीव्र होती है लेकिन आप उसको झेल नहीं सकते, ये बहुत अजीब सी होती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि कमल की गंध थोड़ी माइल्ड सी होती है, और ऐसे गंध से युक्त वो लड़कियां थीं। तो बहुत प्लेजेंट था, ये नहीं था कि एकदम बहुत इंटेंस लग रहा, बहुत ही हिट कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ऐसे इनको समझ पा रहे हैं, कई बार आएगा इस प्रकार से कमल गंध का, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या हुआ, मेरे पीछे बोलिए। ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयो स्त्रियः। तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः। वयं कर्म करिस्तुभ्यं शाधिनः करवाम किम्। वयं कर्म करिस्तुभ्यं शाधिनः करवाम किम्। बोलिए। तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः। तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः। वयं कर्म करिस्तुभ्यं शाधिनः करवाम किम्। वयं कर्म करिस्तुभ्यं शाधिनः करवाम किम्। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुईं और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासी हैं, कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। तो बहुत ही सुंदर फोटो देखिए यहाँ जनरेट किया गया है। अब माता देवहूति भी परेशान होंगी कि अरे भाई इतनी दासी का हम क्या करें। और एटलीस्ट इस समय वो अभी भी कमजोर ही हैं, अभी भी उनका वस्त्र खराब है। अब एकदम वस्त्र खराब हो, शक्ल भी ठीक न लग रही हो, और सामने बहुत सुंदर स्त्रियां हों और उनके शरीर से कमल की गंध आ रही है, और वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपको आश्चर्य नहीं होगा, विस्मित नहीं हो जाएंगे। वेरी नाइसली दैट इमेज हैज बीन क्रिएटेड। ताम, उन देवहूति को, दृष्टवा देख करके, अभी देवहूति ने उनको देखा है, अब ये लोग देवहूति को देखी हैं। स्त्रियां, सभी स्त्रियां सहसा एकाएक प्राञ्जलयः उत्थाय, हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और प्रोचु, बोली, वयम कर्म करी, हम आपकी दासियां हैं, नह शादी, हमें आदेश दें कि हम तुभ्यम किम करवामा, आपके लिए क्या करें। ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय, उन देवहूति को देखकर सहसा वो सब उठ जाती हैं, यानी कि वो स्त्रियां। प्रोचु प्राञ्जलयः स्त्रियां, और अच्छे से बोली, हाथ को जोड़ करके वो स्त्रियां, वयम कर्म करिस्तुभ्यम, हम आपकी दासियां, कर्म करने वाली हैं, बाई हैं आपकी, ठीक है। शाधिना करवामकम, शाधि मतलब शासन कीजिए, बताइए कि हम लोग आपके लिए क्या करें। अच्छा एक चीज आप बताइए कि आप लोगों के सामने अगर 1000 लोग खड़े हो जाएं, कहें कि हम आपके सेवक हैं, आपके लिए हम क्या करें, तो ये एक बड़ा टेंशन हो जाएगा कि नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि मेरी एक उंगली की सेवा एक आदमी करे, क्योंकि 1000 उंगली तो है नहीं। कोई कहे मैनिक्योर पेडिक्योर, हाँ मैनिक्योर करो, पेडिक्योर करो, तो एक एक उंगली के लिए भी कितनी दासियां हो जाएंगी। मैनिक्योर समझते हैं राधिका प्रभु, कैसे समझेंगे आप? मैनिक्योर मतलब नाखूनों की सफाई करते हैं, कुछ डिजाइनिंग करते हैं, कुछ भी होता है। इज इट नॉट? एक एक बाल को एक एक स्त्री संवारेगी ना क्या? तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि वह भी सोच रहे होंगे क्या करें। हमको भी नहीं समझ में आ रहा कि 1000 स्त्रियां तो नहीं लगती होंगी। माताओं आपकी शादी हुई होगी तो आपकी जो मेकअप कर रहा था वो क्या 2-4 स्त्रियां कर रही थी, मैक्सिमम होगा तो 2 करेंगी। तो अब यहां मेकअप के लिए 1000 स्त्रियां कैसे हो सकती हैं? मतलब कैसे हो सकती है, मतलब कि जरूरत ही क्या है। तो हमें तो मान रहा हूँ कि 4-5 कर रहे होंगे, बाकी सब वेट कर रहे होंगे, फिर टर्न ले रहे होंगे, जो भी कुछ। इज वेरी मेस्मराइजिंग कि वो करें क्या। अगर आपको मान लो 4-5 कुक मिल जाए, मान लो करुणामित्र प्रभु मल्टीप्लाई कर ले अपने आप और 8 करुणामित्र प्रभु बन जाए, और कल्याण प्रभु को पूछे कल्याण प्रभु आपकी हम क्या सेवा करें, तो कल्याण प्रभु कंफ्यूज जाएंगे, इतना क्या खाऊंगा भाई, ये एक ही 8 लोग खिला देते हैं, तो 1000 लोग को भी खिला देते थे। क्या कह रहे हैं? 8 जन 8 आइटम बनाएंगे, तब फिर उससे क्या मजा आएगा? तो फिर एक ही आइटम मिला ना, फिर फायदा क्या हुआ? अरे 8 आइटम तो ये अकेले बना देंगे, है कि नहीं? 8 क्या 64 बना देंगे। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली। देखिए ये बात बड़ी गंभीर है कि हम लोग स्वामी बन भी नहीं सकते हैं। अगर हमको 1000 सेवक दे भी दिए जाए तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। भगवान ही सेवा स्वीकार कर सकते हैं हजारों लोगों की। परम पूज्य राधानाथ महाराज यात्रा लेके आते हैं 5000-7000 लोगों की, जो 7000 लोग मिलकर गिरिराज जी के लिए भोग बनाए, 1008 या ऐसा कुछ, तो भगवान गिरिराज जी खा सकते हैं, हम लोग तो ना खा पाएंगे 1008। एक कुल्लड़ थोड़ा सा कुछ खा लिया पर संतुष्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी स्ट्रेंज कि मटेरियल सुविधा बहुत ज्यादा मिल जाए तो आप उसको भोग भी नहीं पाएंगे। बट एनीवेज यहाँ पे हैं सेवा करने के लिए।
तात्पर्य, जब उस बड़े प्रासाद में मैले वस्त्र पहने देवहूति सोच रही थी कि वह क्या करें, तो कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से 1000 दासियां सेवा करने के लिए उत्पन्न कर दी। वे जल के भीतर देवहूति के समक्ष प्रकट हुईं और दासियों के रूप में आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने लगी। अब वह क्या सेवा कर रही तो हम देखते हैं। स्नानेना ताम महारहेणा स्नापयित्वा मनस्वनीम। स्नानेन तां महारहेण स्नापयित्वा मनस्विनीम् कूले निर्मले नूतने ददुरस्यै च मानदाः। कूले निर्मले नूतने ददुरस्यै च मानदाः। स्नानेन तां महारहेण स्नापयित्वा मनस्वनीम्। स्नानेन तां महारहेण स्नापयित्वा मनस्वनीम्। कूले निर्मले नूतने ददुरस्यै च मानदाः। कूले निर्मले नूतने ददुरस्यै च मानदाः। एक भक्त कह रहे हैं कि हो सकता है कुकिंग मेकअप सब इंक्लूडेड हो। हाँ, ये बात कुछ है और अभी आप देखेंगे कि केवल नहलाने की सेवा नहीं थी, कुछ उनको विशेष वस्तुएं भी प्रदान करी गई थी। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर नाई और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। तो ये सब सेवा करनी है। मानदाह, सम्मान देने वाली स्त्रियों ने महारहेणा बहुमूल्य स्नानेना गंधादि मिश्रित जल से, यहाँ पे स्नान का अर्थ जल है। कहाँ है ये महल? जल के अंदर, और जल के अंदर फिर जल। तो इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि जल के अंदर तो सब जगह जल ही जल भरा होगा ना। अब इस बात को आप 2 उदाहरण से जानते हैं। एक है, इसे कहते हैं जल स्तंभन विद्या। ये किसके पास थी? कालिया के पास। कालिया ने कालिया हृदय के अंदर ही अपना महल बना रखा था। ऐसा नहीं कि उसके महल में से पानी भरा हुआ है, उसमें बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे और जो भी था वही नागपत्नियां आकर के भगवान श्री कृष्ण को देती हैं। तो उसके पास एक विद्या थी और ऐसी ही विद्या लिया था दुर्योधन भी। वो महाभारत के युद्ध के बाद ऑलमोस्ट बात कह ली, वो मरा नहीं था, तो वह अंदर सरोवर में जाके बैठ गया था। तो उसे जल स्तंभन क्रिया कहते हैं। तो ऐसा ही महल पानी के अंदर था और वो इस प्रकार की चीजों से युक्त था। भाई जैसे आप पनडुब्बी में जाएं तो वो है जल के अंदर ही, लेकिन अंदर तो स्पेस ओपन रहता है ना, उसमें हवा रहती है, वहां पे पानी भी पी सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। स्वीकार है एटलीस्ट। अभी तो आप देख रहे हैं पनडुब्बी समझते हैं ना, सबमरीन ऐसे देखना है, सबमरीन नहीं जानते। सबमरीन तो एटलीस्ट फोटो देखी होगी, अंडरस्टूड। तो इस तरह की कुछ उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, वहां महल बना हुआ था। तो गंधादि मिश्रित जल से मनस्विम उस सच्चरित पत्नी ताम देवहूति को स्नापयित्वा स्नान कराया। तो अब उन्होंने स्नान किया है। इससे पहले तक वह नदी में क्षमा कीजिए सरोवर में डुबकी लगाई थी। च और अस्यई पहनने के लिए नूतने 2 नए निर्मले दुकुले दधो स्वच्छ वस्त्र दिए। ये बात बोल रहे हैं, तो उसमें कुछ व्याख्या नहीं करनी है। अब अगला श्लोक हम देखेंगे। ये मतलब इनको उपटन वगैरह करा दिया, नहला दिया। अब इनको भूषण देंगे। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च। अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च। अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। तो यहाँ स्पष्ट है कि अब उनको खाने पीने के लिए भी कुछ दे रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर कमजोर था। तब उन्होंने यानी कि उन स्त्रियों ने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आसवन प्रदान किया। तो यहां देख रहे हैं कि अब उनको सुंदर तरह से सजा दिया है। अब देखिए, मादक का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि दारू दिया। तो ये मादक मतलब बहुत स्वादु, जैसे आयरन वाला कौन सा आसव होता है जिसमें जब शरीर में कुछ, हाँ, लौह आसव। हाँ, लौह आसव, आयुर्वेद में लौह आसव आता है। तो शरीर में अगर लोहे की कमी है, लोह तत्व की कमी है, तो उसको पीने से वह
पूर्ण हो जाता है। अभी हमको कोई दवा होती थी, पिपलासव था, तो आसव मतलब इट्स लाइक एक्सट्रैक्ट, इट्स लाइक काढ़ा टाइप का कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो आपके शरीर को पुष्ट करता है। तो ये सारे इतने स्ट्रांग थे, इतने अच्छे थे कि तुरंत ही उनका शरीर अच्छा हो गया। ये भी उनको चिंता थी ना, कपड़े तो खराब थे, उनका शरीर भी दुर्बल था ना, आपने देखा था उनके वो शरीर ढीला पड़ा हुआ था, तो शरीर में कमजोरी थी, तो वो सब भी है उससे सही हो गई। तो सुंदर लग रही हैं और वो आभूषण से युक्त हैं। परार ध्यानी, उन्हें पहनने के लिए अत्यंत मूल्यवान वरीयसान अर्थात उत्तम कोटि के और द्युमंती चमकदार भूषणानी ने आभूषण दिए। सर्वगुण उपेतम, सभी गुणों से संपन्न अन्नम माने भोजन, चय व पानम, और पीने के लिए अमृत आसवम, अमृत के समान मधुर रस दिया। क्या क्या दिया? आभूषण दिया, भोजन दिया, और आसव मैंने पीने के लिए कुछ वस्तु जिससे उनका शरीर ठीक हो गया होगा। भूषणानी परार्ध्यानी वरीयांसी द्युमंतिचा, उनको बहुत ही मूल्यवान और श्रेष्ठ आभूषण प्रदान किए जो कि बहुत चमचमा रहे थे। अन्नम सर्व गुणोपेतम, सारे गुणों से युक्त उनको अन्न प्रदान किया। अब ये कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि देखिए अन्न में भेद हो जाता है। जीएमओ वाला फूड नहीं दिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो जहरीला होता है, हाँ प्रिजर्वेटिव वाला, ऐसा नहीं होता है। देखिए आप लोग पपाया तो खाए होंगे, नहीं क्यों बोल रहे हैं? हम लोग प्राय जो पपाया खाते हैं, पपाया मतलब पपीता, उसमें कड़वाहट होती है कि नहीं एंड में, लेकिन हम बाली में खाए थे और मेरा एक्सपीरियंस यही का था। तो लोग कहे आप खाइए ये पपाया खाइए, नहीं मैंने कहा यार ट्राई कीजिए, तो मैंने खाया तो बिल्कुल आम जैसा लगा, एकदम मीठा। तो ऐसा एक्सपीरियंस है ही नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे अपने लखनऊ वाले घर में था। उस पपीते को पड़े मैं ही काटा था बचपन में से खोद के नहीं, बेवकूफ़ी काम करते समटाइम्स, लेकिन बहुत डांट पड़ी थी हमको। तो वो एकदम अभी भी याद है, बहुत अच्छा पेड़ था और उसमें कोई ऑब्वियसली कोई केमिकल नहीं था। तो वैसा पपीते का आप कभी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कभी आप अनुभव करना। हम लोग फार्म में गए थे, वहाँ पे भी आम खाए थे और वो ऑर्गेनिक थे वो, तो बहुत टेस्टी लगता है। कभी खाएं आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स? हाँ आपने खाया होगा शायद, जिसमें कोई दवा ना पड़ी हो, तो वो फल अलग ही टेस्ट करता है। हाँ मैं किसी बताने वाला था, दाल से याद दिलाया। हम लोग बस पार्टी में गए थे, तो वहाँ पे ये मूंग दाल होती है, जो नॉर्मल मूंग दाल होती है, जिसमें और बिल्कुल ऑर्गेनिक होती थी, अनपॉलिश्ड, वो उसकी उन्होंने दाल बनाई थी, बहुत सुस्वादु होती, बहुत टेस्टी थी। तो ये सब चीज़ों अन्न में भी भेद हो जाता है, निम्न क्वालिटी का और अच्छा मान लीजिए ऑर्गेनिक भी है, तो उसमें भी गुणवत्ता रहती है। कोई बासमती चावल बहुत खुशबू वाला होता है कि नहीं? तो ऐसे ने एकदम हाई क्वालिटी के अन्न से बना वो भोजन दिया और बहुत सुंदर आसव दिया। पानम चैवामृतासवम, अमृत जैसा आसव उनको प्रदान किया, बहुत सुस्वादु था और शरीर को पुष्ट करने वाला था। तात्पर्य, आसव एक आयुर्वेदिक भेषज है, यह मद्य नहीं है। यह विशेष प्रकार की औषधियों से तैयार किया जाता है और स्वस्थ रहने, पाचन आदि सुधारने के लिए होता है। अब अगला देखिए। अब जब ये हो गया तो अपने ऑब्वियसली अब सब कुछ हो गया है, तो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई हैं है कि नहीं? इतना सुंदर आभूषण वगैरह हुआ है, तो अब स्वाभाविक सी बात है, कोई भी स्त्री आभूषण तो ड्रेसिंग टेबल के सामने तो आइबे करेगी तो इसलिए आ रही हैं अब ड्रेसिंग टेबल के सामने। अथादर्शे स्वमात्मानं सृग्वीणं विरजाम्बरम्, अथादर्शे स्वमात्मानं सृग्वीणं विरजाम्बरम्, विरजं कृत स्वस्तयनं कन्याभिर्बहुमानितम्, विरजं कृत स्वस्तयनं मानितम्। अथादर्शे स्वमात्मानं सृग्वीणं विरजाम्बरम्, अथादर्शे स्वमात्मानं सृग्वीणं विरजाम्बरम्, विरजं कृत स्वस्तयनं कन्याभिर्बहुमानितम्, विरजं कृत स्वस्तयनं कन्याभिर्बहुमानितम्। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित की गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहनी थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थीं। बिल्कुल स्पष्ट है कैसे वह मिरर में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं और दासियां उसकी सेवा कर रही हैं। एक तो अब तो मन में छप जाना चाहिए ना, अच्छी ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हुआ था कि इसने प्रतिबिंब तक बना दिया भाई AI इज जस्ट टू मच। क्या तो सुविधा है।
अथ आदर्श, तब देवहूति ने दर्पण में, आदर्श मतलब दर्पण में, आत्मानम स्वम, अपना प्रतिबिंब देखा। वह सृक विणम, माला धारण किए, माला पहनी हुई थी, और विरज अंबरम, स्वच्छ वस्त्र पहनी थी। विरज मतलब जो रज रहित होंगे। विरजम, उसका शरीर निर्मल था, यानी कि कपड़े साफ और शरीर साफ, ये दो प्रॉब्लम थी ना, कपड़ा गंदा था और उसका शरीर भी गंदा था, दोनों चले गए थे। कन्या भी मानितम, स्त्रियों ने, कन्या भी बहुमानितम, स्त्रियों ने बहुत आदर के साथ स्वस्तैनम कृत, आभूषणों से सजाया था उसको। अथा दर्शे समात्मानम, उसके बाद नहाने आदि के बाद उसने आदर्श में, दर्पण में अपने को देखा। सृग विणम, वह माला से, मालाओं से युक्त थी। विरजांबरम, उसके कपड़े साफ थे। विरजम, उसका शरीर मल से मतलब मट्टी से रहित था। कृत स्वस्तयनम, और उसको स्वस्तयनम क्या दिया था, कहाँ है, हाँ इधर, इधर क्या है, आभूषण, ये थोड़ा गलत हुआ मेरे ख्याल से, नहीं ये गलत हो गया, ये कहाँ से आ गया इसमें, आभूषण तो पहले ही आ गया था ना, देखिए देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है। आयनम, स्वस्थ आयनम मतलब शुभ चिन्हों से अलंकृत किया गया था, ये गलत हुआ, थोड़ा देख लीजिएगा। आदर के साथ शुभ चिन्हों से सजाया था, आभूषण नहीं है, ये गलत हुआ। मैं सोचा स्वस्थ आयनम, जैसे देखो भी हम लोग के शरीर पर है ना स्वस्ति के चिन्ह, भगवान विष्णु का चिन्ह है, ये तिलक है, तो इसे पूरे शरीर में लगाना चाहिए। इसी बात को बताया गया। कलयुग में लोग सोचते हैं कि बस मैंने स्नान कर लिया, पानी से स्नान कर ले तो हो गया स्नान, नहीं, स्नान करने के बाद पूरे शरीर में तिलक लगाते हैं 12 स्थान पर, तब शरीर पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के तिलक उनके शरीर पर लगाए, जो कि भगवान विष्णु के सूचक थे। उसके बाद अब हमको ये बात समझ में नहीं आई, कह रहे फिर स्नान किया हमको ये समझ में नहीं, अब फिर क्यों स्नान करेंगे, तो उस पर आप लोग हमारी हेल्प करना, भाई ऐसा क्या लॉजिक है। कह रहे फिर सिर से स्नान किया, तो स्नान तो कर लिया ना, तो फिर क्यों स्नान किया, अरे डुबकी तो पहले लगा ली स्नान तो करवाया अभी, तो अभी पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। यहां मैं फंस गया था। स्नातम कृत शिरः स्नानम सर्वाभरण भूषितम, स्नातम कृत शिरः स्नानम सर्वाभरण भूषितम, निष्कग्रीवम वलयिनम कूजत कांचन नूपुरम, निष्कग्रीवम वलयिनम कूजत कांचन नूपुरम, स्नातम कृत शिरः स्नानम सर्वाभरण भूषितम, स्नातम कृत शिरः स्नानम सर्वाभरण भूषितम, निष्कग्रीवम वलयिनम कूजत कांचन नूपुरम, निष्कग्रीवम वलयिनम कूजत कांचन नूपुरम। सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार, हार होमेल पहना था, उसकी कलाइयों में चूड़ियां थीं और उसकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। तो देखिए हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं तेल भी लगाई होंगी अपवित्र हो गई होंगी। अरे भाई अपवित्र क्यों, उसमें तो लिखा है कि स्वस्थयनम ना, आप जब तिलक लगाते हैं तो उसके बाद थोड़ा स्नान करते हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये स्नान पहले वाले को ही रेफर कर रहे हैं कि जब स्नान कराए थे तो सिर से स्नान कराए थे, ये वो पहले वाला का, यही बात समझ में आ रही। स्नानम शिरः स्नातम, उसने वस्त्रों को धोकर सिर से स्नान किया था। उसका शरीर सर्व आभरणम भूषितम, सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित था। निष्कग्रीवम, उसके गले में वलयिनम, हाथों में उसके गले में हार, और वलयिनम हाथों में कंकण, कंकण मतलब क्या कहते हैं उसको, कंगन, तथा कांचनम नूपुरम कूजत, पैरों में सोने के नूपुर या पायजेब आवाज कर रहे थे। स्नातम कृत शिरः स्नानम, सिर से स्नान किया था। सर्वाभरण भूषितम, हर प्रकार के आभूषण से वह भूषित थी। निष्कग्रीवम, गले में हार था। वलयिनम, हाथों में कंकण थे। कूजत कांचन नूपुरम, और उनके चरणों में जो नुपुर थे वे आवाज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी एक फोटो बना दी गई है, वो बेसिकली इंगित किया जा रहा है कि उनको पाँवों में नुपुर आदि वो पहना रही हैं और भी आभूषण आदि वो पहना रही हैं स्त्रियां। श्रीधरी
वीरजम पद का विस्तार से वर्णन इस श्लोक में किया गया है। देवहूति को उपटन लगाकर स्नान कराया गया था। देवहूति को शिर स्नान कराया गया था, अर्थात सिर में सुगंधित तेल इत्यादि लगाकर संस्कार युक्त किया गया था। ये होता है, स्त्रियां पहले तेल लगाती हैं और उसके बाद उसको स्नान करती हैं, बालों को साफ करती हैं, है कि नहीं? ऐसे ही करते हैं कि नहीं? ऐसे ही रहता है। शैम्पू गलत बोल गए। वरुण प्रभु तुरंत कमेंट किए कि शैम्पू कहाँ लिखा भाई? लिखा कहीं शैम्पू नहीं, कहीं आप अन्वय में तात्पर्य में देखिए शैम्पू, तो आप तुरंत शैम्पू बोल दिए। देखिए, मुल्तानी मिट्टी से भी बाल धुल जाते हैं। ये हम लोग के लिए बिल्कुल आश्चर्य है। आप लोग नेट पर सर्च कर लेना, मुल्तानी मिट्टी से भी बाल धुलते हैं, रीठा और शिकाकाई से भी बाल धुलते हैं। ये आज का चल गया कि शैम्पू 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 शैम्पू, जिससे बाल खराब हो जाता है। एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी से भी आप स्नान कर सकते हैं, ऐसा फैक्ट। ये साबुन नहीं मतलब साबुन जब नहीं था तब लोग कैसे स्नान करते थे? सब गंदे रहते थे। तो ये सोचने वाली बात है, और ऐसा कराया गया। आप लोग सर में अगर तेल लगाया है तो तेल निकलेगा कैसे? तो रीठा से लगाया होगा। देवहूति के अलंकारों से अलंकृत होने का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे गले में निष्क धारण की हुई थी, मतलब हार पहना हुआ था, हाथों में कंगन और पैरों में झंकार करते हुए सुवर्ण रचित पायल धारण की थी। ऐसे अपने प्रतिबिंब को उन्होंने दर्पण में देखा। तो इससे बात यही है कि वो पहले वाले स्नान को ही रेफर कर रहे हैं कि उनका स्नान सर से कराया गया था। तात्पर्य, यहां कृतशिर स्नानम शब्द आया है। स्मृति शास्त्र में नित्य कर्मों में जो निर्देश दिए गए हैं उनमें स्त्रियों को प्रतिदिन गर्दन तक स्नान करने की अनुमति है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रोज बाल धोएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, है कि नहीं? ये पता है आप लोग को? ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस कथा को कहे हैं, तो इस पॉइंट पे आकर वो बोले हैं, आप लोग सुन सकते हैं कि स्त्रियों को रोज बाल धोने के लिए नहीं कहा जाता है, वंस इन अ वाइल उसको धोएं। हमारे से लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट धुला, बाल सर सूख गया, बाल है ही नहीं, तो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। पुरुषों को बाल मतलब स्नान करना होता है सर से, लेकिन स्त्रियों को जरूरी नहीं कि वो बाल भिगोएं। ये बात कह रहे हैं। प्रतिदिन सिर के बालों को धोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल गीले रहने से ठंड पकड़ सकती है। अतः समान रूप से स्त्रियों को गले तक स्नान करने का विधान है, और कुछ विशेष अवसरों पर ही वे पूर्ण स्नान करती हैं। इस अवसर पर देवहूति ने पूर्ण स्नान किया और अपने केशों को ठीक से धोया। भाई स्वाभाविक सी बात है, जब केश में इतना जटाजूट बन गया था तो ऐसा नहीं कि पूरा साफ करे, ऊपर जो है सब जटा बनी हुई, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको भी धुलना जरूरी था। जब स्त्री सामान्य स्नान करती हैं तो उसे मल स्नान कहते हैं, किंतु जब वह सिर समेत पूर्ण स्नान करती हैं तो उसे शिर स्नान कहते हैं। ऐसे अवसर पर सिर में लगाने के लिए काफी तेल लगता है। स्मृति शास्त्र के टीकाकारों का यही आदेश है। तो यहाँ पे खत्म हुआ, और कुछ मुझे इस पर बोलना नहीं था। कुछ प्रश्न है क्या? एक प्रश्न है कि सोने या गोल्ड को कमर के नीचे भी पहन सकते हैं, अर्थात नुपुर के रूप में। मुझे इस विषय में कोई अधिक जानकारी तो है नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते। अभी तक तो हम सुनते आए हैं कि सोने के ही नुपुर। अच्छा, अभी तक भागवतम में आपने कभी चांदी के आभूषण भी सुने हैं? किसी ने सुना आज तक कि भगवान या उनके पार्षद या किसी ने भी चांदी के आभूषण पहने हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हो? तो आप जान रहे हैं कि सभी लोग तो सोने का ही आभूषण पहने हैं। हमको तो याद नहीं आ रहा है कि सोने से कोटेड आभूषण हो, ऐसा कुछ हो। या तो हीरे का आभूषण पहन रहे हैं या स्वर्ण का पहन रहे हैं। तो स्वर्ण का नुपुर पहनने में क्या कठिनाई है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। इसमें मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। और अब आजकल तो क्या पहनेंगे स्वर्ण, वो गोल्ड प्लेटेड ही होगा, उससे अधिक तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।